वेलकम छोटे सुपरस्टार्स। ये है कहानियों का जादूघर, जहाँ मिलेंगी रोज नई नई कहानियाँ। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ये है राजनपुर गांव। इसमें रहता है एक फखर नाम का लड़का जिसकी 8 साल की बेटी है। उसकी बेटी का नाम गुड़िया है। उसकी पत्नी का 2 साल पहले देहांत हो चुका था किसी एक्सीडेंट में, जिस वजह से वही अपनी बेटी को पाल रहा था। वो सरपंच के यहाँ काम करता था, जिससे उसका अच्छे से गुजारा होता था। लेकिन उसकी एक थी कि वो बहुत ही लालच करता था। उसको बस हर वक्त पैसे की ही पड़ी रहती। वो अमीर बनने के सपने देखता रहता था। बस यही थी कि मैं जल्द से जल्द अमीर हूँ। लेकिन उसकी बेटी उसके जैसे बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत ही रहमदिल थी। हालांकि वो दूसरों का भला करती थी, लेकिन उसका बाप बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। एक दिन गुड़िया जंगल की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसको जंगल में जाना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर काम करके जंगल आ जाया करती थी। जंगल आकर वो एक दरख्त के करीब बैठ जाती है तो खुद से ही बातें करती है। अरे पता नहीं बाबा इतने लालच क्यों करते हैं, हालांकि उनको लालच क्या ही देता है। मैं जब बड़ी बनूंगी ना, मैं तो सबकी मदद करूंगी। किसी को भी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी जैसे बाबा सबको ताने देते हैं। सब गरीबों की मदद करूंगी, बस मेरे पास एक पैसे आ जाए। पास में ही खड़ी ये परी सारी बातें सुन रही थी। वो मन ही मन अपने से कहती है, अरे ये बच्ची कितनी रहमदिल है, ये कितना गरीबों को सोचती है। क्यों ना मुझे इसकी मदद करनी चाहिए ताकि ये गरीबों की मदद कर सके। मैं इसकी मदद करूंगी। मुझे तो ऐसा ही इंसान चाहिए जो मुझे मिल गया। मुझे तो तलाश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। गुड़िया, तुम बहुत ही रहमदिल हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गरीबों का कितना सोचती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। जादू ही परी, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं गरीबों की मदद करूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते, तो फिर मैं किसी की मदद नहीं कर पाती। तो आप सच में मेरी मदद करेंगी ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं? अरे वाह, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम सिर्फ रहमदिल ही बनोगी। अगर तुम किसी लालच में आकर कुछ करोगी तो पौधे पे पैसे नहीं उगेंगे और ना ही तुम गरीबों की मदद कर सकती हो। तभी उगेंगे जब तुम रहमदिल करोगी। इतना कहकर वो पौधा लेकर घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और खुद से ही कहती है, खुद ब खुद कहती है, अरे बाबा को पता चल गया तो वो तो इस पौधे को मुझसे छीन लेंगे। अरे इस पौधे को मैं क्या रखूं और कहाँ रखूं, कोई जगह तो है नहीं जहाँ रखूं। फिर वो कुछ देर सोचती है और उसको एक आइडिया आता है। वो अपने कमरे में एक जगह छुपा देती है। जब रात को उसका बाप आता है तो वो कुछ परेशान सी हो जाती है। उसका बाबा उसको कहता है, अरे गुड़िया क्या हुआ, परेशान सी लग रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। अरे बाबा कोई बात नहीं, वैसे ही सारा दिन मैं काम करके थक गई थी, जिस वजह से मुझे हल्का सा बुखार है, बस यही बात है। अच्छा, इसलिए ही परेशान हो। अच्छा जाओ जाकर आराम करो, वैसे भी मुझे भूख नहीं, जब खाना खाना मैं खुद ही ले लूँगा। इतना कहते ही वो दौड़कर अपने कमरे में जाती है और जाते ही पौधे से बातें करने लग जाती है, फिर सो जाती है। सुबह उठती है तो देखती है कि पौधे के ऊपर ढेर सारे पैसे लगे हैं। वो बहुत खुश होती है। जब उसका बाप घर से चला जाता है तो वो भी घर से सारे पैसे लेकर गरीबों को देती है। वो बहुत उसका शुक्रिया करते हैं। फिर ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। वो रोजाना ऐसे ही किया करती। दिन उसका बाप और वो खड़े थे, अचानक से एक आदमी आता है और उससे कहता है, ऐसे जैसे भिखारी था, वो उससे कहता है, अरे बीबी जी आपका बहुत ही शुक्रिया कि आपने हम गरीबों की मदद की। आपने जन सा 5,000 दिया था, उससे मेरा घर का अच्छे से राशन चला गया, आपका शुक्रिया। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। अरे गुड़िया, ये बुजुर्ग किस पैसों की बात कर रहा है, क्या तूने इसको कोई पैसे दिए?
ارے نہیں نہیں بابا، آپ نے کوئی مجھے پیسے دیے تھے؟ مجھے تو یہ کوئی پاگل لگتا ہے، میں کیوں پیسے دوں؟ ہاں تو کہہ تو ٹھیک رہی ہے، اگر پیسے ہوتے بھی تو ہم ان غریبوں کو کیوں دوں؟ یہ ضرورتیں کم ہے کہ ان کی بھی کریں۔ وہ اتنا کہہ تو دیتا ہے لیکن اس کو کچھ گڑبڑ لگتی ہے، تو وہ بات پوری جاننے کے لیے پوری ٹرائی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب گڑیا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتی ہے اور اس کا باپ چپکے سے اس کے کمرے میں آ کر چیک کرتا ہے تو اس کو وہاں ایک پودا ملتا ہے جس پر پیسے لگے تھے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا پودا رکھ دیتا ہے اور اس پودے کو اپنے کمرے میں رکھتا ہے۔ وہ پھر صبح اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے کیونکہ ساری رات وہ صحن میں ہی سویا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتا ہے، جب جا کر دیکھتا ہے تو سارے پھول جھڑ گئے تھے، تو وہاں ایک سوکھا پودا رکھا تھا۔ ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا، اس کی بیٹی وہاں آ جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے، ارے بابا، آپ نے یہ کیا کیا؟ اچھا ہوا آپ کے لالچ کی آپ کو سزا ملی۔ پری نے پہلے ہی کہا تھا، جو لالچ کی نظر سے پودے کو دیکھے گا پودا جھڑ جائے گا۔ آپ نے لالچ کیا، اس وجہ سے پودا جھڑ گیا ہے۔ آپ کو اب اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہمیں کوئی بھی کہیں سے پیسے نہیں ملیں گے۔ ارے بیٹی، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، فخر نے لالچ کیا جس وجہ سے اس کو اب ایک بھی پیسہ اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے۔